हेलो एवरीवन। तो गाइज आज का तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स इंग्लिश लैंग्वेज का कैसा गया कमेंट करके मेरे को बताओ। आउट ऑफ 100 तुम लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब देखो इस वीडियो में गाइज आंसर की वीडियो है, सारा हम लोग आंसर्स डिस्कस करेंगे ग्रामर पोर्शन का। देखो कॉम्पोजिशन में मैंने तुम्हें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रेडिक्ट किया था यहाँ पर कि क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ पर तुम्हें कुछ कुछ कॉमन भी मिला। जैसे कि ये वाला अगर डिस्क्रिप्टिव हम लोग बात करें तो यू एंड योर फैमिली एंजॉय ईटिंग आउट, गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर फेवरेट रेस्टोरेंट। मैंने यहाँ पे बोला था कि फूड स्टॉल ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है, फूड फेस्ट से रिलेटेड हमने बात किया था। तो सिमिलर टाइप्स का तुम्हें क्वेश्चंस दिख रहा है, तो आई एम रियली हैप्पी। क्वेश्चन पेपर देखो इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, काफी इजी पेपर था। तुम लोग कमेंट करके बताना। चलो हम लोग बात करते हैं, आंसर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गाइज ये वाला हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थोड़ा पेजेस यहाँ पे उल्टा फुल्टा करके, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। सबसे पहले ये वाला हम लोग डिस्कस करते हैं, नंबर्ड ब्लैंक्स वाला। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ था। लेट्स स्टार्ट विद द मेन क्वेश्चन। इट डैश ऑप्शन है ग्लाइड, सो इट ग्लाइडेड होगा। Right answer is it glided slowly over the ruts in the road ahead of me. It was 7 or 8 feet long and held, H-E-L-D, hold will become held. Its flat spoon shaped head 6 inches up in the air. I stopped the car smartly. I stopped the car smartly so as not to run over it. Run will become to run. अगर तुमने to run लिखा है तो right है, बस run लिखा है तो wrong है। To be truthful, I was so frightened. Fright will become frightened. F-R-I-G-H-T-E-N-E-D. Frightened होगा। Frightened. I dash. Go will become went. I went quickly into the reverse and keep will become kept. Kept backing away. And kept backing away. The fearsome thing dash. Disappear will become disappeared. It will be disappeared. A-P-P-E-A-R-E-D. disappeared. तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया। अब देखो नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशंस का क्वेश्चन आता है सेकंड में, राइट। सीक्वेंस में ही हम लोग डिस्कस करेंगे आंसर्स, डोंट वरी। नेक्स्ट है हमारा प्रेपोजिशंस का क्वेश्चन। तो प्रेपोजिशंस का तुम लोग देख सकते हो। एंड यस गाइज, थैंक यू टू द स्टूडेंट जिसने कि ये क्वेश्चन पेपर भेजा था। फर्स्ट है यहाँ पे, ही एक्टेड अकॉर्डिंग डैश माई इंस्ट्रक्शंस, ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शंस। बी इज दे स्केल्ड अप द वॉल डैश मीन्स ऑफ अ रोप, दे स्केल्ड अप द वॉल बाई मीन्स ऑफ अ रोप, सो बाई इज द राइट आंसर। सी का क्वेश्चन है, गीना हैज अ पैशन डैश म्यूजिक, गीना हैज अ पैशन फॉर म्यूजिक, सो फॉर इज द राइट प्रपोजिशन। डी का क्वेश्चन है, फादर पैटेड जय ऑन हिज बैक होगा यहाँ पे, अगर तुमने ऑन लिखा है तो राइट है। ई का क्वेश्चन क्या है, आई हैव नॉट सीन सोनिया डैश लास्ट मंडे, लास्ट में सॉरी, सिंस लास्ट में होगा यहाँ पर, अगर तुमने सिंस यूज किया है तो राइट होगा। नेक्स्ट है नंबर एफ, दे वॉक डैश द नाइट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, दे वॉकड थ्रू द नाइट, दे वर्कड थ्रू द नाइट, THROUGH, अगर तुमने थ्रू लिखा है तो राइट है। और अगर कोई और आंसर तुमने ये सारे क्वेश्चंस के लिए लिखा है तो वो भी मेरे को कमेंट करके बताना, मैं बता दूंगी कि राइट है कि रॉन्ग। जी का क्वेश्चन क्या है, मिस शर्मा रिफ्यूज टू बाई अ न्यू कार बिकॉज द कॉस्ट वॉज डैश हर मीन्स, द कॉस्ट वॉज beyond होगा यहाँ पे, beyond her means. If you have written beyond, it is right. Next is number H. Let's see the question. H का question है, Saif knew nothing about the event since it had happened dash he was born, before he was born. यहाँ पे अगर before तुमने लिखा है तो before right है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये वाला कंजंक्शंस का क्वेश्चन है, कंजंक्शंस का विदाउट यूजिंग एंड बट और सो वाला क्वेश्चन। ही पिक्ड अप द बंडल, ही वॉकड अवे। द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 1 इज नंबर सी, पिकिंग अप द बंडल कॉमा ही वॉकड अवे। अगर सी तुमने किया है तो सी राइट है। लेट्स मूव अहेड टू नंबर 2, रवि इज नॉट अ टेक्नीशियन, रवि इज नॉट अ म्यूजिशियन, सो इसका राइट आंसर है रवि इज नाइदर अ टेक्नीशियन नॉर अ म्यूजिशियन। बी इज राइट। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, आई होप कि तुम सभी ने करेक्ट किया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3 का क्वेश्चन। पूरा वीडियो देखने के बाद तुम लोग अपना स्कोर बताना मेरे को कमेंट में। तानिया इज एक्सट्रीमली पोलाइट, वी लाइक हर, सो इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर डी, वी लाइक तानिया बिकॉज शी इज एक्सट्रीमली पोलाइट। काफी सिंपल सा आंसर था, बिकॉज से ज्वाइन करना था। नेक्स्ट है नंबर 4 का क्वेश्चन। नंबर 4 क्या है, द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन टाइम, इट वॉज डिलेड ड्यू टू बैड वेदर। ऑल्दो द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन टाइम, इट वॉज डिलेड ड्यू टू द बैड वेदर। दिस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एंड नाउ लास्ट वाला डू एज डायरेक्टेड वाला क्वेश्चन, दिस वन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये वाला। समुद्रगुप्ता वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द Indian kings. You have to end with Samudragupta. Right answer is number A. No other king is as great as Samudragupta. If you have done 1 A correct, so A यहाँ पे right है, तो A right है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो नंबर 2 का मेरे को यहाँ पे मिल नहीं रहा है PDF के अंदर, I just missed it.
तो मैं तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन बोल देती हूँ, मुझे यहाँ दिख रहा है लेकिन यहाँ पर ये PDF के अंदर मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो मैं फटाफट से आंसर बता देती हूँ। 2 का क्वेश्चन है वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, यू हैव टू बिगिन विद प्रोमिसेस। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोमिसेस शुड कीप वन, B इज वंस प्रोमिसेस आर नॉट मेंट टू बी केप्ट, C इज प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। सो यहाँ पर राइट आंसर C होगा, 2 का आंसर C है फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है मैं यहाँ पे रीड कर देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन है ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, यू हैव टू बिगिन विथ ही सेड दैट। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर A करेक्ट है 3 के लिए, ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। सो ऑप्शन A करेक्ट है फॉर क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 है ही फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज एंड पुट हिज बुक्स अवे, you have to begin with having. So number 4 का right answer number C है, having finished his exercise, comma, he put his books away. Number 5 का question मैं read करती हूँ, unless she practices every day, comma, she will not be able to meet her goals. The right answer for question number 5 is number A. If she practices every day, comma, she will be able to meet her goals. So 5 का answer है A. नेक्स्ट है नंबर 6 का क्वेश्चन। 6 का क्वेश्चन है रश्मि वॉज टू लेट टू हेयर द फर्स्ट स्पीच, यू हैव टू यूज सो दैट। तो यहाँ पे राइट आंसर 6 का नंबर D है, रश्मि वॉज सो लेट दैट शी कुड नॉट हेयर द फर्स्ट स्पीच। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 7, दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द 2 शेड्स, द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 7 इज नंबर B, द 2 शेड्स आर स्लाइटली डिफरेंट। Next one, now the last question, Dr. Shetty is a professor and a research scientist. You have to begin with not only. So the right answer for number 8 is number D, not only is Dr. Shetty a professor but also a research scientist. तो ये guys हमने सारा आंसर्स डिस्कस किया। आई होप कि तुम सभी ने यहाँ पर मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट किया है, और कुछ भी अगर डाउट है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट्स में मेरे से तुम लोग पूछ सकते हो। बाकी गाइज नेक्स्ट वीडियो आने वाला है लास्ट मिनट सजेशन फॉर लिटरेचर। 20 को पेपर है तुम्हारा, 20th फरवरी को। अच्छे से यहाँ पे एग्जाम्स देना, लिटरेचर का अच्छे से प्रिपरेशन करना। लास्ट मिनट सजेशंस आने वाला है, इस वीडियो के बाद मैं अपलोड कर दूंगी। ऑल द बेस्ट। तो देखो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर अभी ई बुक्स लॉन्च किया है पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स, ICSE बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए एंड ज्योग्राफी के लिए। ई बुक का मतलब यहाँ पर गाइज ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस, और यहाँ पर लास्ट मोमेंट में अभी तुमने अगर कुछ भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है तो इस ई बुक के अंदर सबसे पहला चीज़ कि तुम्हें लिमिटेड क्वेश्चंस मिलेगा, और इस ई बुक के अंदर वही पिकटअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 में आने वाला है, जो 2026 में आने का मैक्सिमम चांसेस है। लास्ट ईयर भी गाइज हमने ई बुक लॉन्च किया था एंड डेफिनेटली तुम्हारे सीनियर्स का 2025 बैच स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा हेल्प हुआ था। तुम लोग पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हो, कमेंट्स रीड कर सकते हो। सो लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर बायो का प्राइस है 145, फॉर केमिस्ट्री इट इज 135, हिस्ट्री सिविक्स के लिए 128 एंड फॉर ज्योग्राफी इट इज 125। एंड लेट मी टेल यू द बेनिफिट्स। सबसे पहले गाइज अगर हम लोग बात करें बायो का, तो बायो में जितना भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, MCQs, चैप्टर वाइज तुम्हारा जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, तुम्हें मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, डायग्राम्स दिया रहता है एंड यू नीड टू लेबल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फंक्शंस एक्सेट्रा। तो तुम्हें यहाँ पर सारा जो है सारा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। और गाइज मैं इतना बड़ा चीज बोल रही हूँ कि अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो और सारा का सारा क्वेश्चंस यहाँ से ई बुक से बस कर लेते हो, इवन अपना टेक्स्ट बुक भी ठीक तरीके से अगर तुम फॉलो नहीं करते हो, जस्ट यहाँ से सारा क्वेश्चंस कर लेते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर गाइज 90% सिलेबस इजिली यहाँ से कवर हो जाएगा। एंड टाइम में अभी ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हें यहाँ पर प्रिपरेशंस करने में। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज अ हैंड रिटन ई बुक, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है इसके अंदर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स in your ICSE 2026 board exams.